I am not kidding. The situation of Bihar is actually up. It is not even hyped up. It is up. And me being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is. People have no civic sense. I mean it, zero civic sense. इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर. द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड. मेरे से क्या जो दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट फकिंग रीजन में पोस्टिंग दे दी. नमस्कार, मैं अंशु पाठक, जिला अध्यक्ष उत्तर भारतीय मोर्चा भाजपा पुणे उत्तर ग्रामीण. हाँ, मैं बिहार से हूँ और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं बिहार से हूँ. मैं उन दो महिलाओं के बारे में बोलूँगा, या तो उन्हें जानकारी नहीं है बिहार के बारे में, या फिर वो एक कुत्सित मानसिकता से प्रेरित है. एक महिला जो शिक्षिका होने का दावा करती हैं, मैं उस मैडम को बोलना चाहूँगा कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ ही देवता रमते हैं. ये हमारे संस्कृति का, हमारे भारत देश का एक अटूट वाक्य है. और आप चूंकि नारी होकर के आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती कहना, लेकिन फिर भी आपने कहा है तो हमारे दिल को चोट पहुंची है. चूंकि मैं भी उसी बिहार राज्य से बिलोंग करता हूं और आप शिक्षिका हैं तो मैं आपको आईना दिखाना चाहूंगा मैडम. आप शिक्षिका हैं तो मैं आपको आईना ये दिखाना चाहूंगा मैडम कि आपको शायद पता नहीं होगा कि गार्गी, मैत्री, भारती, ये लोग विदुषिका थी वेद काल के समय की, प्राचीन भारत के समय की, जिन्होंने संस्कृत में, भारती ने तो शंकराचार्य जी को संस्कृत के इसमें शास्त्रार्थ में पराजित तक किया था, माँ भारती ने. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मैडम. और आप शिक्षिका हैं तो आपको बताना चाहूंगा कि हमारे ही राज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके बारे में एक परीक्षक ने लिखा, एक एग्जामिनर ने लिखा कि परीक्षार्थी जो है मेरे से भी बेहतर है. ये हमारा बिहार राज्य के शिक्षा की है. शिक्षा की बात मैडम, आप सिविक सेंस की बात करते हो. हमारा राज्य पहला राज्य था मौर्य साम्राज्य के समय में बिहार, जहां से पूरे दुनिया की दशा और दिशा तय होती थी. हमारा पहला राज्य है. बौद्ध वहीं हुए, जैन धर्म का शुरुआत वहीं से हुआ. आज जिस गणराज्य में हम लोग रह रहे हैं मैडम, वो गणराज्य लिच्छवियों का गणराज्य को ही प्रेरित करके भारत आज गणतंत्रात्मक देश है. वहां लिच्छवी राजवंश ही सबसे पहले गणतंत्रात्मक देश दिशा में काम करते थे. वहां राजशाही नहीं थी, वहां भी लोगों से चुन के ही लोग राजा बनते थे. लिच्छवियों का इतिहास है, मौर्यों का इतिहास है, शुंग वंश का इतिहास है. बौद्ध धर्म वहीं पल्लवित हुआ, वहीं पला बढ़ा. और एक और आपको ज्ञान दे देना चाहूंगा कि बौद्ध धर्म में जब सम्राट अशोक ने कलिंगा वार को जीतने के बाद उन्होंने द अननोन 9 सीक्रेट पीपल को चुना, जो हर डिपार्टमेंट में अलग अलग थे एक्सपर्ट. 1923 में एक बुक आई है, द नोन अननोन 9 ऑफ अशोक सेक्रेट, ऑफ द एम्परर अशोका, द सेक्रेट्स. उसमें लिखा हुआ है कि जेम्स प्रिसेप ने, जिन्होंने ब्राह्मी लिपि की खोज की, उनको उस ब्राह्मी लिपि के बारे में बताने वाले भी सम्राट अशोक के वो अननोन 9 थे. मतलब दे ऑल आर अलाइव टिल डेट. ये हम नहीं कह रहे हैं, आप जैसे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले लोगों के द्वारा ही किसी इंग्लिश राइटर ने 1923 में ये बुक लिखा. और जिस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का आविष्कार जेम्स पैस्चर ने किया, लुइस पैस्चर ने, उस लुइस पैस्चर को भी बताने वाले वही द अननोन 9 में से एक व्यक्ति थे. यानी वो अननोन 9 अभी तक जीवित है 3000 वर्षों से. मैडम, एक तो आपको शिक्षा का ज्ञान नहीं, दूसरा बात आप शिक्षित होकर के आप हमारे देश के संप्रभुता पे हमला कर रहे हैं. आप एक बार कह रहे हैं कि बिहार अगर देश में नहीं होता, भारत में, तो भारत विकसित राष्ट्र होता. इसका मतलब आप बिहार को भारत से काट के दूसरा देश बनाना चाहते हैं. ये कितनी गलत बात है. कितने कैबिनेट सेक्रेटरी हुए, कितने चीफ सेक्रेटरी हुए कितने राज्यों में, कितने डीजीपीज हुए कितने राज्यों में, वो सिर्फ बिहार के परंपरा, बिहार के शिक्षा परंपरा से पढ़ के आगे बढ़े. आज भी मैं महाराष्ट्र में रहता हूं. छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदुत्व को जगाने में भी उन्हीं विदुषी महिलाओं का योगदान होगा जिन्होंने वेदों को पढ़ा उस समय में. और ये बातें एक आम आदमी को
बताने की आवश्यकता होती है, लेकिन आप शिक्षक हैं, अगर आपको ये सब चीजें बताना पड़े तो मुझे शर्म आती है उस प्रणाली पे कि जिस प्रणाली और जिस प्रतियोगिता को पास करके आप शिक्षक बनी। मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि ये हमारे राज्य के देश के संप्रभुता पे हमला है, हमारे आर्टिकल 1 पर हमला है। धारा 1 आर्टिकल 1 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें बोला जाता है कि इंडिया राज्यों का राज्य है, उस पे हमला है, हमारे संप्रभुता पे हमला है। My mother's from Maharashtra. My father's from this amazing, amazing, amazing place called Bihar. Racist. Yeah, my hoity-toity friends. When I tell them my father's from Bihar, they're like, oh my God, मेरा उबर ड्राइवर भी बिहार से था। दूसरी बच्ची आई, वो स्टैंड अप कॉमेडियन में बोल रही है मेरे बाप बिहार के हैं, और वो उनको उबेर ड्राइवर से तुलना कर रही है। ये कितने शर्म की बात है। आज की युवा पीढ़ी, अगर माँ काली होगी तो माँ को माँ नहीं कहेंगे, पिता अगर अपंग होगा तो पिता को पिता नहीं कहेंगे। ये कैसा सोशल मीडिया में चल रहा है। मैं मांग करूंगा श्री अश्विनी वैष्णव जी से कि सोशल मीडिया के कंटेंट को थोड़ा देखा जाए, थोड़ा संभाला जाए, थोड़ा संघारा जाए, ताकि उसमें अच्छी बातें भी लोगों के सामने आए। आज इस डिजिटल माध्यम से कोई कहीं भी कुछ भी उठ के किसी के बारे में बोलना शुरू कर देता है, ये बहुत गलत बात है। आपके एक बोलने से हमारे बिहार राज्य के 9 करोड़ लोगों को तकलीफ हुई है। और अगर आप, वो शिक्षिका सरकारी नौकरी करती हैं, भारत सरकार की नौकरी, भारत सरकार के अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा रहता है इमरान साहब कि आप कहीं भी नौकरी पर सरकार आपको भेज सकती है, जरूरत पड़ने पर आपको फौज में भी भर्ती होना पड़ेगा। ये एक गवर्नमेंट का पॉलिसी है, 1961 के सिविल सर्वेंट रूल नंबर 1A में लिखा हुआ है। फिर भी आप आके बिहार को अपशब्द कह के जा रही हैं। आप है कहां की रहने वाली? आप पश्चिम बंगाल की। अब मैं उसकी पश्चिम बंगाल के दुर्दशा और दशा पे बात नहीं करूंगा, लेकिन आप तो हमारे कल्चर से पहले से प्रेरित, पता होगा, बगल के राज्य की आप है, और बहुत दूर भी नहीं, दार्जिलिंग की आप रहने वाली हैं। दार्जिलिंग हमारे यहां से एकदम किशनगंज बॉर्डर के बाद दार्जिलिंग ही आ जाता है, सिलीगुड़ी। आप इतने नजदीक से बिहार के कल्चर को जानते हुए, और यू आर सेइंग दैट बिहार इज ए वेरी वर्स्ट प्लेस टू लिव। ये बहुत बेकार, धिक्कार योग्य बात है। और अगर कोई सरकारी नौकरी वाला यह बात कहे, जहां पे भारत सरकार आपको इतनी सुविधाएं दे रही है, तो ये बहुत ही सोचने का विषय है कि आखिर हमारे शिक्षा प्रणाली में दोष कहां है, हमारे सिस्टम में कहां दोष है कि ऐसे ऐसे लोगों को हम चुनकर देश के भविष्य को बनाने वाले चीजों में डाल देते हैं। शिक्षक तो वो होते हैं जो प्रलय और निर्माण दोनों करते हैं, ये शिक्षक तो प्रलय करने आए हैं। और आपको क्या बताऊं, आपको नालंदा यूनिवर्सिटी पता होगा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी पता होगा, एक समय में बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी था जहां पे शिक्षा ज्ञान की और कितनी बड़ी बातें भी थी। जो जीरो का आविष्कार हुआ, आर्यभट्ट, वो कहां के थे? वो बिहार के थे। ऐसे कितने एग्जाम्पल भरे पड़े हैं बिहार में। लेकिन मैडम, आपको समझना नहीं, आपने आंख पे काली पट्टी बांध रखी है। इस पट्टी को, कितने गायकार हुए इमरान साहब, मैं बता रहा हूं, कितने गायक हुए शुरू से, जिन्होंने बिहार के सिर्फ कला, साहित्य, खेल में देखिए महेंद्र सिंह धोनी बिहार के हैं, खेल में। साहित्य में देखिए रामधारी सिंह दिनकर, जो राष्ट्र कवि, वो बिहार के हैं। गायक में देखिए कोकिला, शारदा सिन्हा, पंडित सियाराम तिवारी, आपको उदित नारायण, वो बिहार से है। और दिलेर मेहंदी का तो म्यूजिक लोग सुनती होंगी। मीका सिंह की भी पैदाइश बिहार में है। और सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल किधर है? वो भी पटना बिहार में। जो स्थल सिखों के लिए सर्वोपरि है, जो स्थल हिंदुओं के लिए सर्वोपरि है, जो स्थल हमारे मुसलमान भाइयों के लिए खानका एक जगह है, वहां पे पटना में, हमारे बगल में, वहां मशहूर है वो जगह। और उन सारे चीजों को आपने एक बार में कंसस निकाल लिया। कहां से निकाला मैडम? आप आखिर कौन सा शास्त्र आपने पढ़ा था? कैसे निकाला? एक बिहारी होते हुए मेरे आत्मा को चोट पहुंची है कि ऐसे शर्मसार लोग ऐसे भारत में रह रहे हैं। हम लोग भारत है, हम लोग एक गणराज्य है, राज्यों का राज्य है,
और जहां से गणराज निकला लिच्छवियों से, वैशाली के लिच्छवियों से जहां से गणराज की कॉन्सेप्ट आई, आप वहां पर, अच्छा बहुत लोग इमरान साहब नौकरी कर रहे हैं सरकारी, जिनको आरक्षण मिला हुआ है, ओबीसी, SC ST तो पहले से था, ओबीसी आरक्षण मिला है। ओबीसी आरक्षण देने वाले, जिसको ड्राफ्ट करने वाले, वो भी बीपी मंडल, जिसको मंडल कमीशन बोलते हैं, वो बिहार के थे। तो आप ऐसे नहीं चलेगा ना कि आप बिहार के सारे प्रतिभाओं का आप अपमान कर रहे हो। जो लोग चले गए दुनिया से उनका भी अपमान कर रहे हो। आप क्या सिर्फ उबेर और ओला ड्राइवर वाले को बिहारी मानते हो? IAS IPS बिहारी नहीं है आपके नजर में? ये बहुत गंदी बात है। इस सोच की मैं घृणित वर्तना करता हूं और मैं शिक्षा मंत्री भारत सरकार से डिमांड करता हूं कि आप सर प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि इन लोगों का साइकोलॉजी टेस्ट करके भी शिक्षा के क्षेत्र में इनको शिक्षक बनाइए। सिर्फ डिग्री होने से इनको शिक्षक ना बनाएं, क्योंकि साइकोलॉजी का टेस्ट होना बहुत जरूरी है। ये देश को तोड़ने की बात कहते हैं ये लोग, और ये शिक्षक कहलाते हैं। और दूसरी बात, जो व्यक्ति अपने माँ बाप का अपमान कर सकता है, वो दुनिया में किसी का भी अपमान कर सकता है। अगर मेरी माँ काली होगी तो क्या मैं माँ को माँ नहीं कहूंगा? और मैं क्षमा चाहता हूं दोनों महिलाओं से, वो दोनों महिला हैं, आज महिला दिवस है, मैं उनको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं और मां देवी से ये प्रार्थना भी करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दें। लेकिन ये बात दिल को चोट पहुंचाने वाली है कि मैं जिस जगह से आता हूं, जहां की गरिमा है, जहां का एक पहचान है, वैश्विक पहचान है, उस पहचान पे आपने प्रश्न उठाया है। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। मैं अनीता वर्मा ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल की महाराष्ट्र की प्रेसिडेंट हूँ और बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज मैं महिला दिवस के दिन एक बात बोलना चाहती हूँ। अभी अभी एक यूट्यूब में और सोशल मीडिया में वायरल हुआ है कि 2 महिलाएं बिहार के बारे में बड़ा ही अपशब्द वर्ड यूज कर रही है कि अगर बिहार ना होता तो देश बहुत तरक्की करता। तो उनकी जानकारी के लिए मैं एक बता दूं, 28 राज्य को मिला के एक देश बना है। वो 28 राज्य में हर एक राज्य का अपना अपना योगदान है। किसी भी राज्य को अगर अपने बॉडी से एक अंग को काट दोगी तो तुम्हारा बॉडी का फंक्शन करना बंद कर देगा। बिहार एक छोटा राज्य नहीं है। और उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे देश के जो सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे तो वो भी एक बिहारी ही थे। और आज के डेट में अगर तुमने कोई भी बुक या कोई भी मीडिया में जिस तरीक़े से आप भाषण दे रहे हो, आप खोल के देखो कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा IAS अफसर बिहार के ही है। और हमारे देश के निर्माण में जो आज बड़ी बड़ी इमारतें पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रही है, उसको बनाने में भी बिहारियों का ही योगदान है। तो बड़ा शर्म की बात है कि तुम एक स्टेट के बारे में इस तरीक़े से अगर कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है तो उसको इस स्टेटमेंट के बिहाफ में उसको इतनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जिसका कोई अनुमान ना लगा सके। क्यों कि तुमको बोलने की, किसी को भी बोलने का आज़ादी सरकार देती है, हमारा राइट्स देता है, हर एक देता है, पर उसका एक दायरा बना हुआ है कि आपको क्या बोलना है, कब बोलना और कहाँ बोलना है। अगर आप में इतना ही शक्ति था, इतना ही बोलने का था, तो आपने वो कुंभ पर क्यों नहीं आवाज़ उठाया कि जिस कुंभ में औरतों का नंगा वीडियो बनाया जा रहा था और वो सोशल मीडिया में अपलोड किया जा रहा था, तो उस समय क्या अंधे पड़े हुए थे आप? वो आप नहीं आवाज़ उठा सके और बिहारियों पर आवाज़ उठा रहे हैं कि बिहारियों ने ऐसा किया और वैसा किया। बड़ा शर्म की बात है कि मैं महिला दिवस के दिन एक महिला होके दूसरी महिला से मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या तुमको महिला होने का अधिकार है? अगर अधिकार है तो उसका सही उपयोग करो। सबसे शर्म की बात है ना कि महिलाएं जितनी तेजी से कामयाब होती है उतना ही तेजी से वो गलत काम भी करती है, क्योंकि महिलाओं को क्या होता है, जैसे उनका नाम बढ़ गया उसके बाद वो उसका गलत यूज करती है। नौकरी करके आती है, आदमी को नौकर की तरह यूज करती है। आज के डेट में महिलाओं को आज़ादी मिला है, पर आज़ादी का इतना गलत फायदा औरत उठाने लगी जिसके कारण उससे तो अच्छा था कि सतयुग की महिला थी जो कम से कम घर में रह के घर को संभालती थी। आज की महिलाएं ना घर संभाल रही है, ना नौकरी सही से संभाल रही है। इसी के कारण एवरी डे, मैं ह्यूमन राइट्स के होने के कारण बोल रही हूँ कि एवरी डे कम से कम 20 घर टूट रहे हैं। महिलाओं का ज़्यादा अधिकार का दुरुपयोग करने के कारण आज ये हालत देखने को मिल रही है। तो मैं प्रशासन से, बिहार सरकार से और अपने प्रधानमंत्री से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि इस तरीक़ा से आवाज़ गलत अपना
अधिकार का गलत उपयोग करने वाले के ऊपर कृपया करके कार्रवाई किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय। आवाज टुडे निर्भीड भूमिकांचे व्यासपीठ।